गुजरात से पूरा गुजराती को लिया है और गांधी मैदान में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को बीच मंच में खड़ा कर दे और पेपर या कलम या लाठी जिससे बात करना है बात कर ले। अरे जब वो सरकार में थे तो आईजीएमएस को क्यों प्राइवेट कर दी? तो इस बार ऐसे नहीं ना लिया गया था। मोदी के गोदी में कई दिन खेलवा, जब भी दर्द हो लालू जी से बोलवा। बात है तेजस्वी यादव बोला कि ठीक है, हम आप पापा है, आप जो बोलेंगे वो करने को रेडी है, क्योंकि हम तो नीतीश कुमार के बेटा लेखा हमारा तो है नहीं। आओ देखो इस धरती पर कौन बड़ा वीर बलिदानी है, जिसकी धमकी में खून बड़ा और किसकी धमकी में पानी है। सारा भाजपा वाला डरा हुआ, तभी ना ईडी या सीबीआई का छापा मरवा रहा है। कुछ मिले वाला बा। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। कल लालू की बारी थी तो आज बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की। ठीक आप मेरे पीछे देख रहे हैं ईडी कार्यालय है और इसी कार्यालय में लगातार तेजस्वी यादव से जो ईडी अधिकारी है वो पूछताछ कर रही है। तो बाहर में जमकर बवाल देखने को मिल रहा है। लालू के समर्थक और राजद के जो समर्थक है वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, जमकर नारेबाजी हो रही है। लगातार जोरदार प्रदर्शन इस वक्त पटना में देखने को मिल रहा है। तो हम सीधा चलते हैं राजद के कार्यकर्ताओं के पास और बात करते हैं कि क्या कुछ कारण है कि उन्हें सड़क पर उतरने पड़ा और क्या ईडी और सीबीआई जब अपनी जांच कर रहे हैं तो इस तरीके से प्रदर्शन और इस तरीके से भीड़ लगाना किस हद तक सही है। क्या नाम हुआ आपका? सूरज यादव। ईडी और सीबीआई अपनी जांच कर रही है, सरकारी संस्था है, अगर जांच चल रही है तो आप लोग कार्यालय के बाहर इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं, ये किस हद तक सही है? एक्चुअली ये है कि ईडी और सीबीआई को मोदी जी मजाक बना दिए हैं। ठीक है, ईडी और सीबीआई, मोदी जी का इतना ईडी और सीबीआई मूर्ख हो गया कि आज पहली बार पूछताछ हो रही है। आज पहली बार तो पूछताछ नहीं हो रही है, ये तो कोई नई बात नहीं है। ये सब क्योंकि मोदी में हिम्मत नहीं है ना। मोदी को अगर शक अपने ईडी और सीबीआई पे भरोसा नहीं है तो हमारे गुजरात से पूरा गुजराती को लिया है और गांधी मैदान में तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव को बीच मंच में खड़ा कर दे और पेपर या कलम या लाठी जिससे बात करना है बात कर ले। लेकिन जगह तो लालू जी ही दिए थे ना। ईडी ने तो सीधा कहा था कि अगर आपकी तबीयत खराब है, दिल्ली आप नहीं आ सकते तो जगह तय आप कीजिए, हम वहां आएंगे। तो ईडी यहाँ आया हुआ है, तो इतना भीड़ किस लिए, क्या कारण है? आप लोग डरे हुए हैं क्या? अरे डर गया मोदी जी। ईडी और सीबीआई इसलिए आई है कि मोदी को अच्छी तरह से पता है कि बिहार की जनता लालू यादव और तेजस्वी यादव के साथ में है। अब देखिए 17 साल में जो मोदी और नीतीश नहीं कर पाया वो तेजस्वी यादव 17 महीना में करके दिखा दिया है और फिर से मोदी और नीतीश बिहार में आ गया है। क्या तेजस्वी यादव अकेले कर लिए? नीतीश जी तो साथ में थे तभी ना किए। तो 17 साल पहले नीतीश जी उखाड़ रहे थे, इससे पहले तो मोदी उसके साथ में थे, उसके साथ में क्यों नहीं कर लिए? जो तेजस्वी यादव जी के साथ में किए हैं वो मोदी जी के साथ में क्यों नहीं कर लिए? समझे बात यह है कि देखिए 17 साल में वो लोग नहीं कर पाया और बिहार में 17 महीना में बिहार ने यह देखा है कि जो 27 साल पहले बाद में बिहार क्रिकेट देखा है, 17 महीना में बिहार में राशन की तरह नौकरी देखा है 5 लाख, 500 कंपनियां देखी है बिहार साइन होते हुए। 17 तेजस्वी यादव जी के जो नरेंद्र मोदी आईजीएमएस को जो प्राइवेट कर दिया था वो तेजस्वी यादव सरकारी करके दिखाया है। अब जब मोदी सत्ता में आ गई तो बिहार की जनता जो ये सब देखी है तो बिहार की जनता मोदी से पूछेगी कि तेजस्वी यादव जी ने 17 महीना में इतना काम किया है, अब तो केंद्र में भी है बिहार में भी है, तो आप क्या करेंगे? और मोदी से कुछ होने वाला है नहीं, समझे। इसीलिए मोदी को अच्छी तरह पता है कि हम ईडी और सीबीआई भेज देंगे तो बिहार की जितना जनता है वो सब लालू यादव और तेजस्वी यादव की तरफ देखते रहेंगे और हमसे कोई पूछेगा नहीं, साल भर खत्म। लेकिन जो कल तक आपके चच्चा थे वो चच्चा बीजेपी में चले गए, तो चच्चा कह रहे हैं कि वो आलसी मंत्री लोग थे, काम नहीं करते थे, ना मुझे काम करने देते थे, इसलिए मैंने राजद का गठबंधन तोड़ दिया। तो चाचा तो बोले थे कि मर जाएंगे मिट जाएंगे, फिर भी बीजेपी में गए, मर गए क्या? 17 साल पहले बाद में 17 साल पहले क्यों ना काम कर ले? 17 साल पहले क्यों ना 5 लाख नौकरी दे दी? अरे जब वो सरकार में थे तो आईजीएमएस को क्यों प्राइवेट कर दी? तो आप लोग भी तो कहते थे कि पलटू राम है, तो पलटू राम को क्यों 17 महीना के लिए आप लोग ले लिए? तो इस बार ऐसे नहीं ना लिया गया था। मोदी के गोदी में कई दिन खेलवा, जब भी दर्द हो तो लालू जी से बोलवा। बात यह है कि जब उसको दर्द हुआ तो लालू जी के पास आया। अब देखिए हम लोग इंसानियत है, हम लोग इंसान के साथ रहते हैं, देश हित के साथ रहते हैं। अब आज बीजेपी में जितना भी नेता सब लालू जी का चेला है। अरे सुशील मोदी तो लालू जी का प्रिय था। तो अब नीतीश कुमार आया रोते रोते, लालू जी क्या हुआ रे, बहुत दर्द हो रहा है, आपसे गलती हो गया, माफ कर दो। लालू जी के डाउट था तो पेट में दांत है, तू फिर इधर उधर करबे। लेकिन लालू जी अब इंसानियत होती है। लालू जी मान गए, तेजस्वी यादव को बोला कि देखो ऐसे ऐसे बात है। तेजस्वी यादव बोला कि ठीक है, हम आप पापा है, आप जो बोलेंगे वो करने को रेडी है, क्योंकि हम तो नीतीश कुमार के बेटा लेखा हमारा तो है नहीं।
हम तो आपके कामों पे उतरे हैं, आपके खड़े हैं, जैसे बोले वैसे है। तो बोला ठीक है, लेकिन एक बात है, हमने जनता से वादा किए थे कि हम काम करेंगे। तो नीतीश कुमार बोला हमको नहीं आता, तो बोला कि आइए हम सिखा देंगे, तो वही सीख के चले गए हैं। अच्छा, तो ये जो ईडी और सीबीआई जो जांच अपना कर रहा है, एक सरकारी संस्था अगर काम कर रहा है तो सरकारी संस्था पे आप लोग उंगली खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मोदी के दबाव में कर रहा है। ये तो पहले से काम करती आ रही है ना। तो फिर ईडी सीबीआई पढ़ लिख के बनता है ना, ईडी और सीबीआई तो पढ़ लिख के बनता है। और आज कोई पहली बार नहीं, सबसे बड़ी बात यह है कि जबकि केस की जांच हो रही तब तेजस्वी यादव बच्चे थे, ठीक है। और दूसरी बात, एक बार तो हो नहीं रही है, पढ़े लिखे नहीं है क्या ईडी सीबीआई? मूर्ख है? इससे अच्छा तो भैंस चलाने वाले को भेज देंगे पूछने के लिए। अगर तेजस्वी यादव का नाम आया है इसमें, तो तेजस्वी यादव के ऊपर कुछ तो लगा होगा। शॉर्टकट में वो बात बताया, नाम कुछ नहीं आया है। मोदी जी तेजस्वी यादव से सीखने आया, आपने ईडी और सीबीआई को भेज दिया कि जाओ। मोदी तो तेजस्वी यादव से डायरेक्ट नहीं सीख सकता है ना, हाँ। तो इसलिए ईडी और सीबीआई को भेजा कि देखो तेजस्वी यादव 17 महीने में बहुत काम किया है, लालू प्रसाद यादव का है बेटा है, और राजनीति का गुरु है लालू प्रसाद यादव। तो जाओ उनसे कुछ ज्ञान लेके आओ, हमको बताना। लेकिन भैंस के आगे बिन बजाए भैंस लाके बौरा, उसके दिमाग में कुछ जाने वाला है नहीं। आप लोगों के नेता ईडी के अंदर ऑफिस में है, पूछताछ चल रहा है, पहले क्या कहेंगे? हम तो एक ही बात आपको कहना चाहेंगे, आओ देखो इस धरती पर कौन बड़ा वीर बलिदानी है, जिसकी धमकी में खून बड़ा और किसकी धमकी में पानी है। तेजस्वी यादव जी हैं, वो आईपीएल खेलते हैं थे महाराज, खाली छक्का चौवा मारे वाले लोग हैं वो। हम लोग क्या करो डरे वाला है जे, किसी से नहीं डरा। कल लालू यादव जी को बैठा के रखा, माइंड प्रॉब्लम देता है ये लोग, हम लोग डर जाएंगे? जब लालू यादव जी नहीं डरे 1975 से लेकर 2024 तक, तो ये तेजस्वी यादव है। 2014 से राजनीतिक करियर इनका चालू हुआ है और अभी 40 साल राजनीतिक और करेंगे। डरेंगे नहीं, ना कभी हम लोग उनको डरने देंगे। अगर वो डर भी जाएंगे ना, बिहार के 16 करोड़ जनता उनके साथ है। आईपीएल का पिच पर तो खेल लिए, लेकिन राजनीति के पिच पे तो आउट हो गए। क्या बात बोल दी महाराज, सारा भाजपा वाला डरा हुआ, तभी नहीं ईडी या सीबीआई का छापा मरवा रहा है। कुछ मिले वाला बा, ये सब करे से कुछ हासिल हो जाए भाजपा के? कुछ ना हासिल। बिहार के जनता के दिलों में बसे हुए हैं युवा सम्राट आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, और 2025 में मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। काहे बीजेपी काहे के लिए डर गया है? बीजेपी डर गया कि हमारी सरकार चला जाएगा। अभी चुनाव का टाइम है महाराज, लोकसभा का चुनाव चलने वाला है, डर गया है तेजस्वी यादव से कि कैसे करके इसको अंदर करा दें। और ये होने वाला है, तेजस्वी यादव को कुछ हो जाएगा तो बिहार के 16 करोड़ जनता, क्या हम बोले आपको? बोलिए ना, बोलिए। बिहार के 16 करोड़ जनता जो है ना, भाजपा ऑफिस में जाके धरना प्रदर्शन देने का काम करेगी, और जदयू वाले के यहाँ जाके धरना प्रदर्शन देने का काम करेगी। तेजस्वी यादव गरीबों का नेता है, लालू यादव गरीबों का नेता है। चच्चा भी तो गरीबों के नेता है, चच्चा को क्या कहेंगे? आपका जो चाचा है ना, उनका वो बच्चा वो पागल है, कोई काम का नहीं है। वो चाचा है, वो बच्चा बन गए, वो बच्चा से भी पगला गए। 70 साल की उम्र हो गई है, बौड़ा गए, सठिया गए हैं वो। जब तक वो आप में थे तब ठीक था, बीजेपी में आ गए तो सठिया गया, पगला गए। और गिरगिट भी देख के उनको परेशान हो गया, महाराज की धरती पे कैसा प्राणी आ गया है। वो हमरों से ज्यादा रंग बदलता। रात में गिरगिट जो है ना, आत्महत्या कर लिया उनको देख के। नीतीश कुमार को? हाँ, नीतीश कुमार को बहुत बड़ा प्रॉब्लम है गैस का, वो हमेशा ऐसे ऐसे करते रहते हैं, अमूमा को ऐसे ऐसे। तो बीमारी ना है, हम लोग भैया उनको इज्जत देने का काम किया, भाजपा में उनको इज्जत मिलेगा? 54 को सीट वाला को कौन इज्जत देता है जी? अब सीधा सा बात बताइए, हम 500 करोड़ का मालिक है, आप 200 करोड़ का मालिक है, तो पहले 500 वाला करोड़ के ना बैठावल जाएगा? तो भाजपा वाला सब अमीर लोग है और जदयू वाला गरीब लोग है। 54 को सीट, ठीक है ना, उनने जाके मिल गए, हम लोग उनको बड़ी इज्जत दे रहे थे, लेकिन वो इज्जत नहीं लिए, वो भाग गए, चले गए। जाइए, हम लोग को कोई मतलब नहीं है आपसे, हम लोग बढ़िया है, हमारा तेजस्वी यादव अब मुख्यमंत्री बनेगा। तेजस्वी यादव कहे हैं कि खेला होने वाला है बिहार में, अभी कुछ नहीं हुआ है। 2 महीना बाद देखिए, 2 महीने बाद फिर से सरकार बनावेंगे हम लोग। लोकसभा खत्म हो भी दीजिए, बहुमतवा कहाँ से लाएंगे? आ जाएगा ना। शेर अभी बाहर बैठा हुआ है, लालू प्रसाद यादव जी, वो सारा खेला जानते हैं, ये वाला काम उनके ऊपर छोड़। लालू प्रसाद यादव जी तो कहे कि मांझी आ जाओ, हम तुमको सीएम बनाएंगे। मांझी कहा ना, अरे वो आवेंगे, मांझी जी भी आवेंगे, वो आना ही आना है उनको।
लालू यादव जी को मालूम है, मांझी जी को मालूम है कि हमको अगर बिहार में कोई सम्मान देने वाला नेता है तो आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी है, बाकी कोई उनको सम्मान नहीं देगा। चिरागो जी आ रहे हैं। चिराग पासवान नीतीश कुमार को खत्म कर देगा। जहाँ जहाँ लोकसभा का चुनाव में नीतीश कुमार अपना उम्मीदवार उतारेगा, वहाँ वहाँ भाजपा का हनुमान है चिराग पासवान, वहाँ वहाँ वो अपना लोकसभा उम्मीदवार उतारेगा। मतलब वो चिराग पासवान भाजपा में रह के आप लोगों के लिए काम करेंगे? एकदम काम कर रहे हैं हम लोग के लिए। पिछला बार भी काम किया, हम लोग जीत गए, 58 को सीट लिए, अब फिर काम करेंगे। और नीतीश कुमार तो एकदम कहानी खत्म, 54 गो पे से उनको 2 गो पे सीट आ जाएगा लोकसभा चुनाव में, ठीक है ना। आप लोग साथ नहीं देंगे? चाचा खत्म हो गए, चाचा गिरगिट हो गए, चाचा मेरे लिए मर गए, चाचा मर गए, उनको पंच का चुनाव भी नहीं जीत पाएंगे वो। जी हाँ, तो आप सुन रहे थे तमाम वो कार्यकर्ता हैं जो लगातार ईडी दफ्तर के बाहर में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और ये प्रदर्शन चल रहा है ईडी की कार्रवाई के खिलाफ, क्योंकि ईडी जो है लगातार पूछताछ कर रही है। कल लालू प्रसाद यादव से 50 सवालों का जवाब लिया गया और 10 घंटे से अधिक पूछताछ हुआ। तो वहीं पर अगर हम आज बात करें तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से लगातार पूछताछ चल रही है और इस पूछताछ के बाद हो सकता है कि परेशानी बढ़ जाए लालू परिवार का, क्योंकि ईडी जो है अब लगातार जो अपराधी हैं, जो इस तरीके के घोटाले किए हैं, उन पर शिकंजा कसने लगी है। लेकिन इनका कहना है कि मोदी सरकार डरी है, इसलिए जब जब डरती है तो ईडी और सीबीआई को आगे करती है। अब देखने वाली बात होगी कि ये सियासत बिहार में कहां जाकर रुकेगा, क्या रुख लेगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 के साथ। हमें दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।